होता है उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं। कभी आपने गौर किया ये मुट्ठी बंद करके क्यों आ रहा है? ये मुट्ठी बंद करना किसने सिखा दिया है? बच्चे के हाथ में अगर कोई सामान पकड़ाओ तो मुट्ठी बंद करके घर की तरफ भागता है, और अगर मुट्ठी में कुछ नहीं है तो हाथ खोले रहता है, और मुट्ठी में कुछ दे दो तो मुट्ठी को बंद कर लेता है। ये बच्चा जो पैदा हुआ खाली मुसलमान का बच्चा यही मुट्ठी नहीं बंद रखता है, हर फर्द बशर का बच्चा ये मुट्ठी बंद रखता है। ये मुट्ठी बंद क्यों है? तवज्जो से मेरी बात को सुनना मुसलमानों भाई, ये मुट्ठी का बंद होना ये इस बात के लिए वाज़ेह इशारा है जरूर मुट्ठी में कुछ लेकर के आया है। ये बंद मुट्ठी में क्या है? औलिल्लाह है बंद मुट्ठी में, गोली है बंद मुट्ठी में, गुलता है बंद मुट्ठी में। क्या है इस बंद मुट्ठी में? जलेबी है इस बंद मुट्ठी में, कलाकंद है या कलकत्ते का रसूलुल्लाह है। आखिर ये बंद मुट्ठी में क्या है? गौर करने की चीज है मुसलमानों, बंद मुट्ठी में कुछ और नहीं। जब मेरे सामने ये हदीस आई, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरती, हर पैदा होने वाला इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। पता क्या चला? ये बंद मुट्ठी में इस्लाम की अमानत लेकर के आया है, ये इस्लाम की दौलत लेकर के आया है। तो हर फर्द बशर का बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है। अब घर का मौशरा यहूदियत का है, घर का मौशरा नस्रानियत का है, घर का माहौल लामज़हबियत का है, घर का माहौल लादीनियत का है, घर का माहौल वहाबियत का है। तो बच्चा पैदा हुआ फितरत इस्लाम पर, लेकिन जब बड़ा हुआ बाप यहूदी है बच्चे को यहूदी बना दिया, बाप नस्रानी है बच्चे को नस्रानी बना दिया, बाप वहाबी है बच्चे को वहाबी बना दिया, बाप बदमज़हब बच्चे को बदमज़हब बना दिया। तो हर पैदा होने वाला इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है, लेकिन मुआशरा जो घर का है उसी में ढल करके बच्चा माँ बाप जो होते हैं वही हो जाता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है, ऐ मिलादुन नबी के जलसे में आने वालों, नबी के मुकद्दस मिलाद थे इस प्रोग्राम में आने वालों, मैं सबको ये पैगाम दे करके जा रहा हूँ। और इस पैगाम को नक्श कल हजर कर लो, सीने के तख्ती पर नोट कर लो। घर के माशरे को सुधारना है, घर के मामलात को सुधारना है। पैदा तो इस्लाम की फितरत पे हुआ है, लेकिन माँ बाप के माशरे को देख करके खरबूजे को देख करके रंग पकड़ा करता है। लिहाजा हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है घर के माशरे को बदमज़हबियत से पाक किया जाए, घर के मामलात को लादीनियत से पाक किया जाए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सीने को सजाया जाए, और जब बच्चा बोलने लगे तो अल्लाह का नाम सिखाओ, रसूलुल्लाह का नाम सिखाओ, नबी की मोहब्बत उसके सीने में बैठा लो, नबी के सहाबा की मोहब्बत सीने में डालो, नबी के आल की मोहब्बत डालो, उलमा की मोहब्बत डालो, कुरान की मोहब्बत डालो, और इस्लामी माशरे में अपने घर के माशरे को ढाल दो। तो कुछ पढ़ाई घर के माहौल से हो जाएगी और बाकी पढ़ाई मदरसे से हो जाएगी, और जब दोनों मिल जाएंगे तो आपका बच्चा गद्दार ना होगा बल्कि मुस्तफा का वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखिए टाइम बहुत हो गया, टाइम बहुत हो गए, बजे बैठा हुआ कितने बजे बैठा? 10:40 पे बैठा और हो गए 12 होने वाले। तो थोड़ा सा और कुछ जिक्र कर दूं कि रहने दूं? अरे भाई कितने लोग चाहते हो? हाथ उठा करके बताओ। माशाल्लाह, हाथ को नीचे माशाल्लाह। और कुछ बताया जाए कि रहने दिया जाए? अरे जोर से बोलो, बताया जाए माशाल्लाह। अब जहन को हाजिर कीजिए। एक बात आपको और बता दूं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का सदका नबी ना होते तो ना हम होते ना आप होते, न कायनात का कोई जर्रा होता। अगर बाप को बाप का दर्जा दिया है तो मेरे हुजूर ने, बेटे को बेटा का दर्जा दिया है तो मेरे हुजूर ने, अम्मा का दर्जा सिखाया है तो मेरे सरकार। अगर इजाजत हो तो माँ के ताल्लुक से एक बात बता दो। जी जी। अरे बोलो, बता दूंगी ना? बताओ, जोर से बोलो, बता दिया जाए। हाँ, आज हाल ये है, अगर बच्चे 4 हैं, बच्चे 4 हैं
और जो लड़का कमा रहा है उसके लिए अम्मा अपने आंचल बिछा देती है, और जो गरीब बेचारा घर में है खिदमत करता है उसको बाहर बैठा देती है। लेकिन आओ जरा देखो माँ का अदब कितना होना चाहिए, बाप का एहतराम कितना होना चाहिए। मेरे हुजूर भी माँ से पैदा, मेरे हुजूर की माँ का नाम हजरत आमिना। अरे जोर से बोलो, हुजूर के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और हुजूर के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर की कुल जाहिरी उम्र 63 साल। कुरान के नुज़ूल की तकमील हुई है 23 साल की मुद्दत में। और कुरान की आयतें कुछ मक्की, कुछ मदनी, कुछ सफरी, कुछ हजरी, कुछ लैली, कुछ निहारी, कुछ सैफी, कुछ शताई। अभी आपने एक शेर पढ़ा था कि कुरान में कहा यारे गार का तज़किरा, तो आपने कह दिया आयते फिल गार का तज़किरा। कुछ अकल के अंधे हैं, उनको समझ ही में नहीं आता है कि बशर कौन है, जाने बशर कौन है, और राहते जाने अहमद कौन है। जाने अहमद नहीं, राहते जाने अहमद है। दो इजाफत है, उसका वक्त नहीं है कि मैं उसका तज़किरा करूं। मैं बताना ये चाहता हूं हर फर्दे बशर है, मगर मेरे नबी जाने बशर है। जाने बशर, जाने बशर है। और खाली जाने बशर ही नहीं है, जाने कायनात है, पूरी कायनात की जान। और यही जान अगर ना हो तो फिर हम ना हो। जान है तो हम हैं, और जान नहीं तो हम। तो पूरी कायनात की जान मेरे हुजूर, पूरी कायनात की जान मेरे हुजूर। जब हुजूर ना थे तो कायनात ना थी, लेकिन बगैर जान के कायनात नहीं। और आज भी दावा है अगर हुजूर ना हो तो कायनात ना हो। किस चक्कर में पड़ा है कि मादअल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल गए होते मादअल्लाह, तो हुजूर तो कायनात की जान है। तो जब जान ही मिट्टी में मिल गई तो पूरी कायनात को मिट्टी में मिल जाना चाहिए। तुम्हारी बिल्डिंग को मिट्टी में मिल जाना चाहिए, सुबह शाम को मिट्टी में मिल जाना चाहिए। लेकिन सूरज आज भी है, चांद आज भी है, सुबह आज भी है, शाम आज भी है, गर्दिशे लैलो नहार आज भी है, सुबह शाम का नजारा आज भी है। इसका मतलब कायनात की जान कल भी थी, कायनात की जान आज भी है। जान नहीं थी तो कायनात नहीं थी, और जान ना हो तो कायनात ना हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बोलिए समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? तो दुनिया की माएं वो हैं कि ये अपने औलाद की मुहताज नहीं है, औलाद अपने माँ बाप की मुहताज। मगर एक है मेरे हुजूर की जात, माँ है, मगर माँ भी जिसके सदक़े में है वो मेरे हुजूर है। माँ भी जिसके सदक़े में है वो मेरे हुजूर है। तवज्जो से मेरी बात को सुनना मुसलमानों। सरकार के एक रज़ाई माँ, रज़ाई माँ कहते हैं जिसने दूध पिलाया, और मुतअद्दिद ख़वातीन ने मेरे सरकार को दूध पिलाया। तारीख में बड़ा मशहूर नाम हजरत हलीमा सादिया। वो खुशनसीब हैं जिनको ये शरफ मिला कि मेरे हुजूर को दूध पिलाया। सुभान अल्लाह। सोएबा
जो अबू लहब की आजाद करदा बांधी है, उनका भी हुजूर ने दूध नोश फरमाया, इसलिए कि बांदियों को गिरी नजर से देखते थे और हुजूर ने दूध पीकर मां का दर्जा देकर दर्जा बढ़ा दिया। ए लोगों, इनको गिरी नजर से ना देखो, ये मुसलमान हैं, इंसान हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, तो सबका दर्जा ऊंचा है, सबका मर्तबा बुलंद है, सबका दर्जा ऊंचा है। सरकार की रज़ाई मां आई, आका ने फरमाया ठहरिए, और आका ने अपनी चादर बिछा दी, फरमाया मां इस पे बैठो। जिसके लिए जमाना दिलों का फर्श बिछा दे, हुजूर अपनी रज़ाई मां के लिए चादर बिछाते हैं। लिहाजा ये नौजवानों, अपने सरकार की सीरत और अपने नबी की तालीम को अपने सीने में लेकर के जाओ। माँ बाप से मोहब्बत करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे शफ़क़त करो। मेरे आका फरमाते हैं, मन लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पे शफ़क़त न करे और बड़ों की इज्जत न करे, वो हमसे नहीं है। अब बड़ा दो तरीके से होता है, एक उम्र में बड़ा होता है और एक दर्जा में बड़ा होता है। एक दर्जे में बड़ा होता है, तवज्जो से मेरी बात को सुन लेना। उम्र में बड़ा है, सुन्नी मुसलमान है, बड़ा है उम्र में, उसकी तुम इज्जत करो। लेकिन आलिम दीन, इल्म दीन से जिसका सीना लबरेज है, वो उम्र में छोटा क्यों ना हो, चाहे उम्र में कम ही क्यों ना हो, ये कैफियत में बड़ा है, ये कैफियत में बड़ा है, ये दर्जे में बड़ा है। उम्र कम क्यों ना हो, लेकिन आलिम दीन है कम उम्र वाला और बेइल्म है ज्यादा उम्र वाला, तो इस कम उम्र वाले को फजीलत हासिल है ज्यादा उम्र वाले पर, इसलिए कि ये इल्म के एतबार से बड़ा है, दर्जा के एतबार से बड़ा है। हमारी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, जो बड़ा है हम उसकी इज्जत करें, चाहे वो कैफ में बड़ा हो या कम में बड़ा हो। उम्र में बड़ा है हम उसकी इज्जत करते हैं, और दर्जे में और इल्म में बड़ा है उसकी हम तो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलो, बात समझ में आ गई ना? अब जहन को हाजिर आकाए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बड़ों की ताज़ीम करो, छोटों पे शफ़क़त करो। अब कितने छोटे हैं, मूठा भर धनिया टीलम खलियान, इतने धनिया है, वो खलियान कहाँ बनाए? टीले के सबसे बड़े ऊंचाई बड़ी जगह में, और इतने हैं मान, अरे हजार बीघा के जोतार हो, तब जाओ टीले पे खलियान बनाओ, मोटा बर्दनिया टीले पे खलियान बनाओ। सुन लो, जो अपने बड़ों से उलझता है बिला वजह, उसको चाहिए कि हुजूर की हदीस पर बड़ों की ताज़ीम करो और छोटों पे शफ़क़त करो। और मेरे सरकार की एक हदीस और है, अगर इजाजत हो तो एक हदीस और पढ़ो जी। अरे हदीस शरीफ सुनेंगे तो हाथ उड़ा करके जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, आज देखो सब सुन्नी मुसलमान बैठे, बोलो सुन्नी हो कि नहीं हो? कितने सुन्नी हो? सब हाथ उठाओ, सब सुन्नी है माशाअल्लाह। अब हाथ को नीचे करो और चक्कर में मत रहना, मौलाना लोग जितना बैठा है सब सुन्नी है, आप भी सुन्नी हो, सब सुन्नी है। और पार्टी कितनी है? पार्टी कितनी है? कोई गिनती नहीं है। अगर थोड़ा सा कहीं जुमलों में इख्तिलाफ हो गया तो खानदानी पार्टी बोलते हैं। ये तो बाप दादा से चला आ रहा है, बोलो गलत तो नहीं कह रहा? ये बहू बेटियां जो बैठी हैं, माए बहनें, सगी बहन से लड़की और लड़का का रिश्ता करने के चक्कर में थोड़ा अनबन हो गया, तो बचपने जवानी से बुढ़ापे में कदम रख दिया, बहन बहन से नहीं बोल रही है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे रिश्ता नहीं हुआ, अल्लाह ने जोड़ा पैदा किया है, जहां तो जोड़ा है वहां होगा, जहां जोड़ा है वहां होगा। कभी कभी दो भाइयों में ऐसा टकराव
मैं सुन्नी सुन्नी की बात कर रहा हूं, किसी बदमज़हब की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा टकराव कि लगता है कि अब कोई इनको मिला ही नहीं सकता। मैं आज आका के मिलाद की महफिल में आका के एक हदीस पढ़कर जा रहा हूं। हम नेकोबत जनाब को समझाए जाए। मेरे आका फरमाते हैं, सिल मन क़तअक वअफू अम्मन ज़लमक। जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो, जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो। वअफू अम्मन ज़लमक, और जो जुल्म करे ज़ियादती करे उसे माफ कर दो। जो जुल्म ज़ियादती करे उसे माफ कर दो। तो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो। मैं बदमज़हब से जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए तो बस यही है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, कैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मैं अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं। जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो, और जो जुल्म करे उसे माफ कर दो। ये अमल अल्लाह को पसंद है, ये अमल रसूलुल्लाह को पसंद है। यहाँ अगरचे तुम पहले बोल रहे हो, कोई कहेगा अरे अपने गरज से आए बोलने के लिए थोड़ा तबीयत में जुमला भारी पड़ेगा, लेकिन एक पर सब्र कर लो, आखिरत में दर्जा बुलंद हो जाएगा, आखिरत में रुतबा बुलंद हो जाएगा, बरकतों से माला माल हो जाओगे और नबी के शफाअत के हकदार।